हेलो फ्रेंड्स। मैं सौरभ आप सभी को गोल पॉइंट एजुकेशन सेंटर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का आगे का लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल और उसके कीवर्ड के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये प्रियम्बल जो है, यह प्रियम्बल जो है ये इंट्रोडक्शन है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्ट करता है, हमें बताता है, उससे शॉर्ट का रिव्यू हमें देता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका क्या उद्देश्य है, इसके अथॉरिटी का सोर्स क्या है, हमारा जो स्टेट है इसका नेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। जैसे कि आप कोई बुक को पढ़ते होंगे तो उसमें एक प्रीफेस दिया जाता है कि बुक मतलब बुक में आगे क्या है, उसका एक निचोड़ शॉर्ट्स में दिया रहता है, इंडेक्स दिया रहता है। उसी तरह से प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेस्ड किस पे, तो ये बेस्ड जो है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे है, जिसको कि हम लोग पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ये पंडित नेहरू के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था और बाद में इसको इसके मॉडिफाई वर्जन को प्रियम्बल बना दिया गया और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। तो देखिए, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अमेंड किया जा सकता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। जैसा कि एक बार 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ एक्ट 1976 के तहत, इसमें इसको अमेंड करके 3 वर्ड को जोड़ा गया, जिसमें एक है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट का मतलब हो गया कि जिसमें हम लोग वेलफेयर सोसाइटी इकोनॉमिक की बात करते हैं, जिसमें कि सारा जो हो सारे समाज में जितने भी लोग हैं सभी खुशी से रह सके। आगे देखिए, सेकुलर है। सेकुलर का मतलब हो गया हमारा जो देश है, हमारा जो इंडियन स्टेट है ये धर्मनिरपेक्ष है, इसमें कोई भी धर्म का बहुलता नहीं है, या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कोई एक पर्सनल धर्म नहीं है। उसके बाद आता है अगला इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी हम लोग अखंडता की बात करते हैं। हमारा जो देश है ये इंडियन स्टेट जो है ये अखंड है। उसके बाद देखिए, अब कुछ इंग्रेडिएंट ऑफ प्रियम्बल है। अब देखिए, ये प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से कहा जाए तो ये कुंजी है, ये इसे शॉर्ट में बताता है। जैसा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका अथॉरिटी का सोर्स क्या है। तो देखिए, हमारे जो स्टेट हैं इसमें तो सुप्रीम पावर लोगों के पास है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल जो है क्वेश्चन डिराइव किया गया है, ये अथॉरिटी फ्रॉम द पीपुल ऑफ इंडिया, ये पीपुल ऑफ इंडिया के अथॉरिटी के द्वारा डिराइव किया गया है। अब जो स्टेट का नेचर क्या है, इंडियन स्टेट का नेचर, तो ये यहाँ पे इंडियन स्टेट का नेचर जो है ये सोवर्जन है, संप्रभुता है। यहाँ पे चाहे कोई भी लॉ बनाना हो, कोई अपना इंटरनल अफेयर हो या एक्सटर्नल हो, जो भी हो, तो उसमें कोई अदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। हम खुद अपना लॉ बना सकते हैं, कोई अदर फॉरेन कंट्री या कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। उसका सोशलिस्ट है, सेकुलर डेमोक्रेटिक है, धर्मनिरपेक्षता है। यहाँ पे रिपब्लिकन पॉलिटी है, मतलब रिपब्लिकन पॉलिटी हो गया जैसे कि अब यहाँ पे है कोई भी लोग चाहे तो पॉलिटी में भाग लग सकता है, इलेक्शन में भाग ले सकता है, वोटिंग राइट है सभी के पास, सभी चाहे तो कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बन सकता है। यहाँ पे कोई भी स्पेशल किसी के पास जैसे पहले समय की तरह राजा का बेटा ही राजा बनता था, इस तरह से कुछ भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अब आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है। देखिए, ये स्पेसिफाई करता है जस्टिस को। इसका मतलब हो गया कि अब देखिए, जैसे जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया का, सभी को फंडामेंटल कुछ राइट्स मिले हुए हैं, तब उसका वायोलेशन होता है तो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जस्टिस इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए, लिबर्टी है, सभी के पास छूट है, इक्वालिटी है, समानता है, फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे सभी के बीच भाईचारा है। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये अडॉप्ट किया गया ये नवंबर 26 1949। इसको हम लोग प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में ही इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे चलिए देखते हैं कुछ कीवर्ड्स है प्रियम्बल का। तो इसमें सबसे पहला आता है सोवर्जन। सोवर्जन का मतलब हो गया कि ये संप्रभुता। सोवर्जन implied that India is neither a dependency nor a dominion।
मतलब ये हो गया, इंडिया ना तो किसी पे डिपेंड है और ना ही ये किसी का डोमिनियन है, यानी किसी अदर कंट्री का इसके ऊपर अधिकार है, या ये जो कंट्री है इंडियन स्टेट जो है किसी अदर कंट्री के अधिकार के अंदर है। ये जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसके ऊपर किसी भी अदर अथॉरिटी, इसके ऊपर कोई कोई भी जो है इसके ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है। ये अपना इसका कोई भी मैटर हो, इस कोई भी कंडक्ट हो, ये खुद अपना अफेयर्स बना सकता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, कोई भी मामला हो, कोई भी लॉ हो, कोई भी मैटर हो, तो ये खुद डिस्कस करके ये अपना नियम खुद बना सकता है। जो हमारा जो स्टेट है इंडियन, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है इसके लिए। अब देखिए, ये सोवरेन स्टेट होने के कारण ये जो इंडिया जो है किसी भी कैन आइदर एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और सीड ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। तो ये जो है किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, या अगर जो टेरिटरी है कोई भी वो फेवर में है फॉरेन स्टेट का, तो उसको सीड भी कर सकता है। अगला बनता है हमारा सोशलिस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सोशलिस्ट कंटेंट है। देखिए, जैसे कि जिसमें कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो कि किसी और अदर कंट्री में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो है इस तरह से हमारा इंडियन ब्रांड है सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये एक इंडियन ब्रांड है, ये और किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है। ना कि हमारा जो है एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जो होता है उसमें नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब देश में जितने भी प्रोडक्शन हो, जितने भी नियम रूल हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, सारा का सारा होता है वो नेशनली होता है, स्टेट के अंदर ही होता है। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का एवोल्यूशन होता है। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में है अंदर हैंड जो है ये फेथ करता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और प्राइवेट सेक्टर, दोनों जो है दोनों मिल के काम करते हैं। जैसे हमारा इंडियन स्टेट है, देखिए तो बहुत सारा सेक्टर है जो कि प्राइवेट सेक्टर है और बहुत सारा जो है पब्लिक सेक्टर है। उसके बाद आता है हमारा सेकुलर। हमारा जो कंट्री है ये सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। सेकुलर का ये जो सेकुलर वर्ड जो था, ये जैसा कि हम लोग ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड किया गया था। ये जो है एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देता है हम लोगों को सेकुलरिज्म का, जिसमें कि जितने भी धर्म हैं हमारे कंट्री में, जितने भी धर्म हैं, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, चाहे स्ट्रेंथ में हो, पावर में हो, ज़्यादा मेजोरिटी में हो, सभी सभी धर्म यहाँ पे बराबर है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर धर्म, अगर कोई भी धर्म है अगर वो गलत चीज़ सिखाता है जैसे कि छुआछूत, तो इस तरह से है यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पॉलिटी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे इस तरह से बहुत सारा लॉ बना सकता है, उसको दंडित कर सकता है। हाँ, यहाँ पे जितने भी धर्म हैं सभी बराबर है और सभी को ये समान स्टेटस देता है और सभी धर्म को ये सपोर्ट करता है। अगला आता है डेमोक्रेटिक। ये डेमोक्रेटिक जो है ये स्टिपुलेट करता है इन प्रियम्बल इज बेस है ये डॉक्ट्राइन पॉपुलर सोवरेनिटी, जिसमें कि देखिए डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि सुप्रीम पावर जो भी होते हैं वो पीपुल के हाथ में होता है, जनता यानी कि लोगों के हाथ में होता है। अब डेमोक्रेसी भी जो होता है ये दो तरह का होता है, एक तो हो गया डायरेक्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होता है तो इसमें जो है पीपुल के पास सुप्रीम पावर होता है, लोग जो है डायरेक्टली किसी मैटर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जो इस तरह से जो एग्जिस्ट करता है, जैसे हमारे यहाँ पे है कि पीपुल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पीपुल जो होते हैं वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और पीपुल जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं वो लॉ बनाते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में है इस तरह से किसी एग्जीक्यूटिव को ये इलेक्टेड नहीं किया जाता है, जो कि ये एग्जिस्ट करता है जैसे कि स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे 4 तरह का डिवाइसेस वर्क करती है, जो कि रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है एंड प्लेबिसाइड। इसमें ये होता है कि लोग जो है
किसी तरह का लॉ बन रहा है तो उसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी लॉ का इनिशिएटिव ले सकते हैं, और कोई लॉ में गड़बड़ी है या कुछ है तो उसको रिकॉल भी करा सकते हैं, कर सकते हैं, और अपने राय विचार को भी दे सकते हैं, वो प्लेबिसाइड कर सकते हैं, अपने राय विचार को भी रख सकते हैं। लेकिन अब देखिए, जो इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होते हैं, इसमें होता है रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, वो लोगों के द्वारा। लोग जो है वो अपना सुप्रीम पावर का यूज करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुना जाता है वो गवर्नमेंट के फॉर्म में जो है ये लॉ बनाती है हमारे स्टेट के लिए, देश के लिए और सारे सिटीजन्स के लिए। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं, उसको इलेक्ट करके भेजते हैं। अब देखिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी जो हो गया ये दो तरह का होता है, एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो हमारे यहाँ पे देखिए एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसको कि हम लोग पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं, और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ये जैसे कि अमेरिका में चलता है, यूएस उसमें जो हो गया, तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। तो हमारा जो इंडिया है इसमें जो है सिस्टम वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसके बाद देखिए आगे आता है, तो इसमें जो होते हैं एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे चीज़ों के लेजिस्लेचर के लिए, और जितने भी पॉलिटिकल एक्शन होंगे, जितने भी लॉ बनेंगे, इस सब के लिए जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है वो लेजिस्लेचर होता है। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एग्जिस्ट करता है, जिसमें कि जितने भी लोग 18 साल से ऊपर होते हैं सबों के पास मताधिकार है। पीरियडिक इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में जो होता है हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, जिसमें लोग अपने वोट दे के नए रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा फिर लॉ बनाया जाता है। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस जुडिशरी एग्जिस्ट करता है, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट या किसी पार्टी का हक नहीं होता है, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और इन सब चीज़ में जो ये जो है हमारा डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव वो एब्सेंस होता है, यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक हमारा जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, वो डेमोक्रेटिक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहा, आगे का हम लोग कुछ और बचा हुआ कीवर्ड्स जिसको कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर ज्वाइन करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।